नमस्कार। आज हम सिवनी मालवा की एक काफी बढ़ती हुई समस्या पर बात कर रहे हैं, अतिक्रमण की समस्या। जी। हमारे पास एक स्थानीय समाचार रिपोर्ट है और हम कोशिश करेंगे समझने की कि ये मामला कितना गंभीर है, लोगों पर क्या असर पड़ रहा है और प्रशासन क्या कह रहा है। हाँ, क्योंकि रिपोर्ट में जो बात सामने आ रही है वो चिंताजनक है। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात तो ये है कि फुटपाथ पर इतना कब्जा है कि लोगों को सड़क पर चलना पड़ रहा है। तो चलिए इस मामले को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। जी, तो रिपोर्ट ये कह रही है कि सिवनी मालवा में वो जो पत्थर पुल से लेकर बानापुरा तक का फुटपाथ है, हाँ। वो तो लगभग गायब ही हो गया है। दुकानदारों ने, ठेले वालों ने, यहाँ तक कि सुनने में आया कि बैंकों ने भी कब्जा कर रखा है। बैंकों ने? अच्छा। हाँ, जैसे पार्किंग के लिए या सामान रखने के लिए एक बैंक के सामने तो पार्किंग मुख्य सड़क तक आ गई है, ऐसा बताया जा रहा है। ओह। और लोहा बाजार जैसे इलाकों का भी जिक्र है, जहां पैदल चलना भी बहुत मुश्किल हो गया है। ये तो वाकई गंभीर स्थिति है ना? चलने की जो बुनियादी जगह है वही नहीं बची है। बिल्कुल। और इसका सीधा असर फिर लोगों की सुरक्षा पर पड़ता है, उनकी सुविधा पर पड़ता है। हाँ। रिपोर्ट में जैसे राहगीरों का जिक्र है, खासकर महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, स्कूल के बच्चे हैं। हाँ, बच्चे। सोचिए, जब इन्हें फुटपाथ नहीं मिलेगा तो ये कहाँ चलेंगे? व्यस्त सड़क पर। जाहिर है। और जब सड़क पर चलेंगे तो फिर ट्रैफिक जाम तो होगा ही, और उससे भी ज्यादा खतरनाक बात है दुर्घटनाओं का खतरा। हाँ, वो तो बढ़ ही जाता है। ये सिर्फ परेशानी की बात नहीं है, ये तो सीधे सीधे लोगों की जान का जोखिम है। सही कहा। रोजमर्रा की जिंदगी में एक असुरक्षा की भावना आ जाती होगी। बिल्कुल। खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए तो बहुत ही मुश्किल होता होगा। और शायद इसीलिए रिपोर्ट बताती है कि लोगों में गुस्सा भी काफी है। स्वाभाविक है। कुछ स्थानीय निवासियों के नाम हैं, जैसे मुकेश कुमार, पवन जाट। इनका कहना है कि प्रशासन जो कभी कभी कार्रवाई करता है ना, वो बस नाम के लिए होती है, एक तरह का दिखावा। कुछ दिन असर रहता है, फिर वही डाक के तीन पात। हाँ, बिल्कुल वही। तो वो लोग चाहते हैं कि कोई स्थायी समाधान निकले। उनका मानना है कि नगर पालिका इसमें कहीं ना कहीं उतनी सक्रिय नहीं है जितनी होनी चाहिए। अच्छा, तो ये नागरिकों का पक्ष है, वो प्रशासन की निष्क्रियता को जिम्मेदार मान रहे हैं। हाँ, उनका गुस्सा इसी बात पर है। अब दूसरी तरफ अगर देखें तो प्रशासन का क्या कहना है। हाँ, रिपोर्ट में नगर पालिका के जो सीएमओ हैं, अमर सिंह उइके, हाँ, उनका भी पक्ष है। अच्छा। वो मानते हैं कि हाँ, अतिक्रमण एक समस्या है, और वो ये भी कहते हैं कि कार्रवाई होती है। लेकिन उनका कहना है कि लोग मानते नहीं हैं, कुछ दिन बाद फिर से कब्जा कर लेते हैं। ये उनकी तरफ का तर्क है। कार्रवाइयां, जैसा कि लोग कह रहे हैं, स्थायी समाधान नहीं दे पाई और अतिक्रमण बार बार लौट आता है। हाँ। तो क्या एक और बड़ा अभियान सच में कुछ बदल पाएगा, या ये भी बस वही बात है? क्या इस बार कोई अलग रणनीति होगी? क्या इसकी जड़ तक जाने की कोशिश होगी? ये सवाल तो बना रहता है। हाँ, क्योंकि प्रशासन की अपनी चुनौतियां हो सकती हैं, मैं समझती हूँ, पर क्या वो नागरिकों के गुस्से और उनकी जो स्थायी समाधान की मांग है, उसे शांत करने के लिए काफी है? शायद नहीं। यहीं पर एक तरह का टकराव दिखता है। बिल्कुल। एक तरफ आम लोग हैं जिनकी रोज की सुरक्षा, सुविधा दांव पर है, और वो एक पक्का हल चाहते हैं। हाँ। और दूसरी तरफ प्रशासनिक व्यवस्था है जो बार बार कोशिश करने का दावा तो कर रही है, पर जमीनी हकीकत शायद ये है कि वो अस्थायी उपायों से आगे नहीं बढ़ पा रही। ऐसा लगता है कि समस्या शायद ज्यादा गहरी है। सिर्फ सतह पर कार्रवाई करने से शायद काम नहीं चल रहा। हो सकता है शायद प्लानिंग में या फिर नियमों को लागू करने में कहीं कोई कमी है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो सिवनी मालवा में ये फुटपाथ और सार्वजनिक जगहों पर जो अतिक्रमण है, ये एक बड़ी चुनौती बन गया है। हाँ, आम जनजीवन पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। लोग प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं, उनकी नीयत पर, उनकी क्षमता पर। और प्रशासन अपनी तरफ से बार बार कार्रवाई करने के बावजूद कोई स्थायी समाधान निकालने में संघर्ष करता दिख रहा है। संक्षेप में कहें तो ये सिर्फ जगह घेरने का मामला नहीं रह गया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ा है, नागरिकों के अधिकारों से जुड़ा है, और कहीं न कहीं प्रशासन की अपनी साख से भी जुड़ा मुद्दा है। सही कहा। और ये जो बार बार अतिक्रमण हटाने के अभियान चलते हैं, वो अपनी जगह ठीक हैं, पर शायद अब वक्त आ गया है कि इससे आगे सोचा जाए। और यहीं पर हम आज की बातचीत को रोकते हुए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जरूर। कि सिर्फ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से आगे बढ़कर सिवनी मालवा जैसे शहरों में या कहीं भी सार्वजनिक जगहों को सच में सबके लिए खुला, सुरक्षित और स्थायी रूप से अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए किस तरह के व्यवस्थागत बदलावों की जरूरत हो सकती है? क्या कोई नई रणनीति अपनानी होगी?